पिछले सेक्शन में हम लोग ने स्टैटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड और स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन देखने का प्रोसेस देखा. नाउ वी विल सी काइनेटिक फ्रिक्शन. इट्स वैल्यू एज यू नो इज अ कांस्टेंट और उसका डायरेक्शन निकालने का हम लोग तरीका यहां पे देखेंगे. द थिंग्स टू रिमेंबर अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन, इफ you remember, is first thing was kinetic friction acts when there is relative motion. जब भी दो बॉडीज के बीच में रिलेटिव मोशन होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन विल एक्ट. सेकेंड थिंग, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कांस्टेंट है. इट इज म्यू सबस्क्रिप्ट के इनटू एन. म्यू के इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एन इज द नॉर्मल रिएक्शन ऑन दैट बॉडी. तो ये दो चीजें हम लोग ने काइनेटिक फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा था. नाउ लेट अस फाइंड द डायरेक्शन ऑफ दिस काइनेटिक फ्रिक्शन. काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? तो फॉर दैट वी हैव टू रिमेंबर दिस स्टेटमेंट. डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए इज ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी. देखो ये ऐसे याद करने वाला बात नहीं है, सिंपल ही है. कोई बॉडी अगर मान लो आगे जा रहा है तो काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, तो वो पीछे लगता है. ऐसा थोड़ा सा हम लोग को आइडिया आया था. तो डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए इन कांटेक्ट विथ अनदर बॉडी बी इज ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. रिलेटिव मोशन मतलब रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. इस वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन. सो काइनेटिक फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन, दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी. सिमिलरली, इफ आई आस्क यू व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी बी, इट इज ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. इस डायरेक्शन के ऑपोजिट रहेगा. द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी बी इज ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए. द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए इज ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी. एक तरह से रिलेटिव मोशन को ऑपोज कर रहा है. सो दिस स्टेटमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू रिमेंबर. और लॉजिक इसका मैंने तुम्हें बताया, रिलेटिव मोशन को काइनेटिक फ्रिक्शन ऑपोज करता है. Hence, this statement is correct. Direction of kinetic friction on body A in contact with body B is opposite to relative velocity of A with respect to B. तो अब हम लोग थोड़ा सा याद करते हैं डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड करने का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस सिंबल मींस वेलोसिटी ऑफ बॉडी A with respect to body B, and this another symbol VBA refers to velocity of body B with respect to body A. तो हम लोग पहले इसका डायरेक्शन क्या है वो सोचते हैं, फिर हम लोग वेलोसिटी ऑफ B with respect to A पे आएंगे. So first of all हमारा एग्जाम्पल 1 हम लोग देख रहे हैं. In example 1 we have two bodies, body A and body B. Body A का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन. बॉडी बी का डायरेक्शन है 10 मीटर पर सेकेंड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन अगेन. ऐसा कभी हो सकता है क्या? यस ऑफ कोर्स हो सकता है. जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल बताया है, हमारे पास दो बॉडी है ए एंड बॉडी बी, दो बॉडी है. तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि नीचे वाला बॉडी हाई वेलोसिटी से जा रहा हो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे और ऊपर वाला बॉडी लो वेलोसिटी से जा रहा हो किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे? यस, इट इज पॉसिबल इफ आई pull this body B, the lower body, with a higher acceleration. अगर बॉडी B हम लोग फास्ट ज्यादा फोर्स लगा के पुल किया तो ये बॉडी A थोड़ा सा पीछे रह जाता है. अगर तुम अच्छे से देखोगे, देखो बॉडी B को मैं फोर्स लगा रहा है, थोड़ा ज्यादा फोर्स लगा रहा है, तो बॉडी B पीछे रह जा रहा है. बॉडी A थोड़ा सा आगे है, बॉडी B पीछे रह जा रहा है. अगेन लेट अस सी, अभी बॉडी A कहाँ है? आगे. बॉडी B नीचे है. अब मैं जैसे ही इस पे फोर्स लगाऊंगा तो देखो बॉडी A थोड़ा पीछे आ गया. लेट अस सी अगेन, ये बॉडी A आगे है और ये अब मैंने ऐसे खींचा तो बॉडी A भी आ गया है, बॉडी B भी आ गया है, बट ऊपर वाला बॉडी थोड़ा सा पीछे की डायरेक्शन में खिसक गया
क्योंकि उसका वेलोसिटी कम है, नीचे वाले बॉडी का वेलोसिटी ज्यादा है। नीचे वाले का वेलोसिटी ज्यादा है तो वो ज्यादा आगे आएगा, ऊपर वाले का वेलोसिटी कम है तो वो थोड़ा आगे आया, कुछ तो डिस्टेंस आगे आया। तो दिस इज द सिचुएशन विच वी आर टॉकिंग अबाउट इन केस 1। जो हमारा एग्जाम्पल 1 है इसमें ये केस है। तो अब हम लोग फाइंड करेंगे डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन फाइंड करेंगे बाय यूजिंग दिस स्टेटमेंट, डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए इन कॉन्टैक्ट विथ बॉडी बी is opposite to relative velocity of body A with respect to body B. So first let us find what is the direction of relative velocity of body A with respect to body B. तो उसके लिए हम लोग थोड़ा सोचते हैं velocity of A with respect to B. Okay, velocity of A with respect to B. Who is the observer? मैंने पहले भी पूछा था your velocity with respect to me. Who is the observer? Me. My velocity with respect to you. Observer is you. With respect to के बाद जो आएगा that is the observer. तो यहां पे velocity of A with respect to B, तो observer कौन है? B. तो B पे मैं गया, B का डायग्राम बनाया और B पे एक ऑब्जर्वर रख दिया। ओके, तो यहां तक तो क्लियर है। तो B पे वी हैव द ऑब्जर्वर। नाउ व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ A with respect to B? तो मैं B पे बैठा हूं, यहां पे मान लो मैं B पे बैठा हूं और B से मैं A को देख रहा हूं। क्यों ऐसा? वेलोसिटी ऑफ A with respect to B means observer is sitting on B. B पे ऑब्जर्वर है और B वाले का वेलोसिटी कितना है? जो ऑब्जर्वर है उसका वेलोसिटी कितना है? इन एग्जाम्पल 1 10 मीटर पर सेकेंड, एग्जाम्पल 1 में 10 मीटर पर सेकेंड है और A का वेलोसिटी कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड। तो मैं क्या देखूंगा? B पे बैठे बैठे मैं 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा हूं, A बॉडी 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है, तो मुझे ऐसा लगेगा B पे बैठे बैठे जैसे A पीछे जा रहा है। जैसे ट्रेन में हम लोग देखते हैं, अगर हमारा ट्रेन राइट डायरेक्शन में जा रहा है तो हमें लगेगा कि जैसे बाहर जो झाड़ है वो पीछे जा रहा है विथ सम वेलोसिटी। जैसे तुम ट्रेन में बैठे हो और मान लो एग्जाम्पल के लिए अगर तुम्हारा ट्रेन जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से आगे, तो तुम्हें लगेगा जो आजू बाजू के ट्रीज है, जो घर है, जो बाहर के घर है, जो बाहर के ट्रीज है, वो पीछे जा रहे हैं विथ 10 मीटर पर सेकेंड। तो सेम यहां पे हो रहा है, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट हम लोग लगा रहे हैं। ऑब्जर्वर बी में बैठा है जो कि 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है और ए 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। तो बी वाले ऑब्जर्वर ज्यादा स्पीड से आगे जा रहा है तो उसे लगेगा जैसे ए पीछे जा रहा है। ए कहां जा रहा है? पीछे। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। सो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर बी इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ये सिंपल है, आगे एक बार देख लो। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, हु इज द ऑब्जर्वर? बी, इसीलिए मैंने ऑब्जर्वर बी पे बनाया। अब एग्जाम्पल 1 में ए का वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, बी का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए का वेलोसिटी मार्क किया 5 मीटर पर सेकेंड, बी का वेलोसिटी मार्क किया 10 मीटर पर सेकेंड। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हम लोग निकाल रहे हैं। डायरेक्शन ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। विथ रिस्पेक्ट टू बी मतलब ऑब्जर्वर बी में है, बी जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से, ए जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से। तो कौन ज्यादा स्पीड से जा रहा है? बी ज्यादा स्पीड से जा रहा है, तो ये ऑब्जर्वर ज्यादा स्पीड से जा रहा है। तो इस ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा जैसे ए पीछे जा रहा है, क्योंकि ये खुद बहुत आगे फास्ट जा रहा है तो उसे लगेगा जैसे ए पीछे जा रहा है। दो कार है, मान लो अगर एग्जाम्पल और एक लिया, अगर मान लो एक कार और बाइक, दो हम लोग के पास एग्जाम्पल्स हैं, एक कार और एक बाइक। मान लो कार जा रहा है फुल स्पीड में और बाइक धीरे धीरे जा रहा है, तो इस कार वाले को ऐसा लगेगा जैसे बाइक पीछे जा रहा है। तो वैसा ही कंसेप्ट यहां पे है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। तो ये कौन सा डायरेक्शन है? पीछे का डायरेक्शन। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए इन कॉन्टैक्ट विथ बॉडी बी इज ऑपोजिट टू दिस रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी पीछे है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन रहेगा काइनेटिक फ्रिक्शन का। सो काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए विल बी इन द राइट डायरेक्शन। तो बॉडी ए पे अगर मुझे किसी ने पूछा काइनेटिक फ्रिक्शन कहां है,
ऑफ कोर्स इट इज इन राइट डायरेक्शन। अब बाय एक्शन रिएक्शन अगर ए बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन आगे है तो बी बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन पीछे आएगा। ओके, इसको निकालने का दूसरा तरीका भी हमारे पास है। दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे, वी विल मॉडिफाई दिस स्टेटमेंट। डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए इन कॉन्टैक्ट विद बॉडी बी इज ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। अब हम लोग को काइनेटिक फ्रिक्शन बॉडी बी पे निकालना है, तो बी पे निकालना है तो हम लोग के पास पहले जहां जहां ए पे निकालने के लिए हम लोग ने ए लिखा था यहां पे, उसके बदले अब क्या लिखना पड़ेगा, बी। तो जहां ए है वहां पे अब मैं लिखूंगा बी, और जहां बी है वहां पे अब मैं लिखूंगा ए, और यहां पे भी ए है, यहां पे हम लोग लिखेंगे बी, और फाइनली जहां पे बी है वहां पे हम लोग लिखेंगे ए। ओके, तो ऐसा चेंजेस है। नाउ वी आर फाइंडिंग डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी बी। ओके, तो बॉडी बी पे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन? Direction of kinetic friction on body B in contact with body A is opposite to relative velocity of body B with respect to body A. तो अब हम लोग को velocity of body B with respect to body A निकालना है। ओके, तो velocity of body B with respect to A, तो with respect to A है मतलब ऑब्जर्वर कहाँ है, A पे है। तो अब ऑब्जर्वर हम लोग यहां नहीं लेंगे, अब ऑब्जर्वर हम लोग A पे लेंगे। नाउ द ऑब्जर्वर इज इन बॉडी A। ओके, तो A बॉडी पे हमारा ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर किस वेलोसिटी से जा रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड, और बी बॉडी किस वेलोसिटी से जा रहा है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो नाउ कैन यू आंसर व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए? ओके, डायरेक्शन क्या है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ए मतलब मैं बैठा हूं ए पे, मेरा वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, नीचे वाले बी ब्लॉक का वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे यहां बैठे बैठे ऐसा लगेगा जैसे बी मेरे से फास्ट जा रहा है, क्योंकि उसका वेलोसिटी 10 है, मेरा वेलोसिटी 5 है, तो मुझे लगेगा जैसे बी आगे जा रहा है। तो मुझे लगेगा जैसे बी आगे जा रहा है, तो फिर बी वेलोसिटी ऑफ बॉडी पे बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ऑब्जर्वर है, तो ए ऑब्जर्वर को ऐसे लगेगा जैसे ये आगे जा रहा है। वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी इज इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो बॉडी बी का वेलोसिटी हम लोग ब्लू से लिख रहे थे, विथ ब्लू मार्कर लेट मी राइट, velocity of body B with respect to A is in forward direction। क्योंकि मैं A पे बैठा हूं, मेरा velocity 5 मीटर पर सेकेंड, नीचे वाला बॉडी का मेरे से ज्यादा velocity है 10 मीटर पर सेकेंड, तो मुझे लगेगा जैसे B का velocity ज्यादा है आगे के डायरेक्शन में। तो B का velocity कहां है, आगे के डायरेक्शन में। फ्रिक्शन ऑपोजिट रिलेटिव मोशन, क्योंकि फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऑपोजिट टू रिलेटिव मोशन है, तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन क्या होगा, ऑन बॉडी B इट विल बी ऑपोजिट, मतलब पीछे। तो फ्रिक्शन का डायरेक्शन पीछे के डायरेक्शन में आ गया। ओके, हेंस फ्रिक्शन ऑन बॉडी बी इज इन लेफ्ट डायरेक्शन, फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए इज इन राइट डायरेक्शन। दिस इज द प्रोसीजर व्हिच वी नीड टू अप्लाई टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए एंड बॉडी बी। लेट अस डू मोर एग्जांपल ऑन दिस, और एक एग्जांपल लेते हैं सो दैट दिस कांसेप्ट बिकम्स मोर क्लियर। तो हम लोग फिर से सेकंड एग्जांपल लिए, तो सेकंड एग्जांपल में हमारे पास फिर से ए एंड बी दो बॉडीज है, पर इस बार ऊपर वाले बॉडी का वेलोसिटी हाई है, लेट अस से 10 मीटर पर सेकेंड, और नीचे वाले बॉडी का वेलोसिटी कम है, लेट अस से 5 मीटर पर सेकेंड। नाउ कैन यू आंसर द टू क्वेश्चंस अगेन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए एंड व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बी? तो पहले हम लोग काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए के बारे में सोचते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन ए निकालना है, तो हम लोग यहाँ पे किस बॉडी पे काइनेटिक फ्रिक्शन निकाल रहे हैं, ए पे। ओके, तो जहां पे बी था अब ए हो जाएगा, और यहाँ पे जहां पे ए है वहां पे बी हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे जहां बी है वहां पे ए हो जाएगा, एंड ए है वहां पे बी हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट थिंग वी वांट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए, तो इसीलिए हम लोग ने ऐसा चेंजेस कर दिया। नाउ इट इज ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी ए इन कॉन्टैक्ट विथ बॉडी बी इज ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए विथ रिस्पेक्ट टू बॉडी बी। ओके, तो ए ब्लॉक के बारे में अगर डिस्कस करें तो वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी हमें फाइंड करना है, और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। अब वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, ऑब्जर्वर कौन है, बी, तो इसीलिए बी पे मैंने ऑब्जर्वर बना दिया। तो बी ऑब्जर्वर का वेलोसिटी कितना है, 5 मीटर पर सेकेंड। ए वेलोसिटी, ए ऑब्जर्वर, ए पे जो बॉडी है उसका वेलोसिटी कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड। ओके,
तो अब तुम खुद सोचो, अगर तुम बी पे बैठे हो तो तुम्हें ए आगे जाते हुए दिखेगा या पीछे आते हुए दिखेगा? थिंक एन आंसर। अगर तुम बी पे बैठे हो तो तुम्हें ए आगे जाते हुए दिखेगा या पीछे जाते हुए दिखेगा? ऑफ कोर्स ए आगे जाते हुए दिखेगा, क्योंकि ए का वेलोसिटी तुमसे भी ज्यादा है। ए का वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है, तुम्हारा वेलोसिटी बी बॉडी पे 5 मीटर पर सेकंड है। तो तुम्हें ऐसे लगेगा जैसे ए जा रहा है आगे, तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन कहां है? मैंने ब्लू मार्कर से मार्क किया आगे के डायरेक्शन में, तो रिलेटिव वेलोसिटी का डायरेक्शन आगे है। फ्रिक्शन इज ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी, तो ऑपोजिट टू रिलेटिव वेलोसिटी मतलब फ्रिक्शन ए पे कहां आएगा? पीछे। तो इसीलिए बॉडी ए पे फ्रिक्शन कहां आएगा? पीछे। फर्स्ट एग्जांपल में बॉडी ए पे फ्रिक्शन आगे आया था, सेकंड एग्जांपल में बॉडी ए पे फ्रिक्शन पीछे आया। नाउ बाय सिंपल एक्शन रिएक्शन वी कैन से बॉडी बी पे फ्रिक्शन कहां होगा? इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। फिर भी हम लोग एक बार और एनालिसिस करके देखते हैं, समझते हैं कि whether this logic is correct or not. तो इसीलिए now we have to find the direction of kinetic friction on body B. तो इसीलिए अब मैंने A का क्या कर दिया? B. ओके, तो A का B किया तो B का क्या करना पड़ेगा? A. और फिर से यहां पे बॉडी A का क्या करना पड़ेगा? B. और बॉडी B का क्या करना पड़ेगा? A. ओके, now we are finding the direction of kinetic friction on B. तो डायरेक्शन ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी B in contact with body A is opposite to relative velocity of body B with respect to body A. तो अब हमें velocity of B with respect to A करना है। With respect to A मतलब ऑब्जर्वर कौन है? A. तो ऑब्जर्वर A है, ऑब्जर्वर मैंने यहां से हटा दिया और A पे ऑब्जर्वर बना दिया। मान लो A पे तुम बैठे हो, तो A पे तुम बैठे हो तो तुम्हें क्या दिखाई देगा? तुम जा रहे हो आगे 10 मीटर पर सेकेंड से और बॉडी बी जा रहा है आगे ही पर 5 मीटर पर सेकेंड से, तो तुम्हारा वेलोसिटी ज्यादा है 10 मीटर पर सेकेंड और बॉडी बी का वेलोसिटी भी उसी डायरेक्शन में है लेकिन कम है 5 मीटर पर सेकेंड। तो तुम्हें लगेगा जैसे बॉडी बी पीछे जा रहा है, तुम्हारा वेलोसिटी आगे ज्यादा है, बॉडी बी का वेलोसिटी कम है, तो तुम्हें लगेगा जैसे बॉडी बी पीछे जा रहा है। तो बॉडी बी का रिलेटिव वेलोसिटी कहां है? पीछे के डायरेक्शन में। तो फ्रिक्शन opposes this relative motion, the kinetic friction is opposite to relative motion, मतलब kinetic friction बॉडी B पे आगे होगा। और वही तो हम लोग ने मार्क किया यहाँ पे, डायरेक्शन ऑफ kinetic friction on body B is in the forward direction। अब हम लोग बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन का। तो मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, Fk is mu k into n, where n is नॉर्मल रिएक्शन। ओके, तो अब हम लोग इसका मैग्नीट्यूड का बात करते हैं। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा उसके लिए हम लोग को थोड़ा सा फ्री बॉडी डायग्राम सोचना पड़ेगा इन दोनों का। लेट अस अंडरस्टैंड द फ्री बॉडी डायग्राम्स। तो लेट मी कंसीडर कि मान लो बॉडी ए का जो मास है उसको मैंने बोल दिया m1, बॉडी बी का मास है उसको मैंने बोल दिया m2। अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं टू फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। ये m1 बॉडी ए, ये m2 बॉडी B। ओके, तो अब हम लोग के पास फ्रिक्शन का डायरेक्शन तो ऑलरेडी आ गया है। लेट अस फर्स्ट कंसीडर एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 में हमारे पास फ्रिक्शन कहां है? आगे के डायरेक्शन में। एग्जांपल नंबर 1 का बात चल रहा है और इस पे फ्रिक्शन कहां होगा? पीछे के डायरेक्शन। ओके, नाउ लेट अस मार्क द वर्टिकल फोर्सेस। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पे फोर्स आएगा m1g इन डाउनवर्ड डायरेक्शन और दूसरा फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन n1। नाउ दिस इज द डायग्राम ऑफ m1 और फ्रिक्शन आगे है तो एक्सेलरेशन आगे होगा। सो दिस इज द कंप्लीट फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। m1 का डायग्राम कंप्लीट हो गया। देखो क्या क्या फोर्सेस है। एक तो फ्रिक्शन जो कि आगे के डायरेक्शन में है, m1g अर्थ का फोर्स, अर्थ इज पुलिंग m1 विथ ग्रेविटेशनल फोर्स विच इज वेट विच इज m1g, एंड m2 बॉडी जो है वो ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है विच इज n1। और इस फ्रिक्शन फोर्स आगे के डायरेक्शन में होने की वजह से इसका एक्सेलरेशन होगा आगे के डायरेक्शन में। लेट अस से a, एक्सेलरेशन हम लोग a1 मान लेते हैं। अब a1 क्यों माना? दोनों का एक्सेलरेशन सेम क्यों नहीं है? बिकॉज देयर इज रिलेटिव मोशन, दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन है। m1 m2 के बीच में रिलेटिव मोशन है मतलब दोनों का एक्सेलरेशन अलग अलग हुआ। सो लेट अस नाउ ड्रॉ द डायग्राम फॉर m2। ये हमारा m2 ब्लॉक है, इसमें फ्रिक्शन है। एग्जांपल 1 का बात चल रहा है। एग्जांपल 1 में फ्रिक्शन था पीछे,
ओके, तो फ्रिक्शन इज इन बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, और उसके बाद एक्सेलरेशन कहां होगा? अगर हम लोग ने ए बॉडी नीचे वाला बॉडी बी बॉडी पे फोर्स लगाया होता, मान लो एफ आगे के डायरेक्शन में, अगर ये एफ फ्रिक्शन से बड़ा है तो एक्सेलरेशन आगे होगा। तो लेट अस से उस केस में एक्सेलरेशन a2 कुछ तो होगा। नाउ लेट अस कंसीडर द वर्टिकल फोर्सेस हियर। तो एक तो वर्टिकल में अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स m2g, अब उसके अलावा देयर विल बी नॉर्मल रिएक्शन n2, नॉर्मल रिएक्शन n2। अब यहां तक तो मोस्टली सब बच्चे मार्क कर लेते हैं, बट एक फोर्स जो मिस कर लेते हैं सब लोग, वो है ये नॉर्मल रिएक्शन m1 पे ऊपर के डायरेक्शन में किसने दिया? ब्लॉक बी ने ब्लॉक ए के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन n1 दिया। नॉर्मल रिएक्शन मतलब एक्शन रिएक्शन होना चाहिए। रिएक्शन नॉर्मल रिएक्शन नाम इसलिए दिया है क्योंकि वहां पे एक्शन रिएक्शन पेयर है। फोर्सेस ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। बॉडी बी ने बॉडी ए के ऊपर रिएक्शन फोर्स लिया n1, तो बॉडी ए भी बॉडी बी के ऊपर रिएक्शन फोर्स देगा नीचे के डायरेक्शन में n1। तो ये बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ये गलत कर देते हैं, n1 फोर्स नहीं दिखाते। तो दिस इज नाउ द complete free body diagram of M2. Now here we are mostly interested in the vertical forces. यहाँ पे ज्यादा हम लोग ये डायग्राम बनाने का रीजन है, हम लोग वर्टिकल फोर्स समझना चाह रहे थे। तो what are the vertical forces you understood? N1 is the normal reaction exerted by body B on body A, and N2 is the normal reaction exerted by नीचे का surface। ये देखो N2 जो है, मान लो ये ग्राउंड पे रखा है, ये दोनों सिस्टम ऑफ बॉडीज ए एंड बी, इनको हम लोग ने ग्राउंड पे रख दिया। तो N2 इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड, ये नीचे जो ग्राउंड है, ऑन बी। N2 इज नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय ग्राउंड ऑन बॉडी बी, ये बॉडी बी पे। ओके, N1 इज द नॉर्मल रिएक्शन एक्सर्टेड बाय M1 ऑन M2। बॉडी ए बॉडी बी पे जो नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है वो N1 है। तो ये भूलो मत, ये नॉर्मल रिएक्शन बहुत से लोग मिस कर देते हैं। ओके, अब अगर इस फ्रिक्शन का वैल्यू एज वी सेड इज म्यू के इनटू एन, तो इसमें जो एन है वो कौन सा लेना है हम लोग को? तो ये हम लोग का एक क्वेश्चन होता है यहाँ पे, व्हाट इज द एन विच विल टेक हियर। अगर मान लो बॉडी ए का बात कर रही है, बॉडी ए है, तो नॉर्मल रिएक्शन कौन सा होगा? ऑफ कोर्स N1 होगा। अगर मुझे ये एफ का इक्वेशन लिखना हो तो दिस विल बी म्यू के इनटू N1। नाउ द स्लाइटली डिफिकल्ट पार्ट हियर इज, यहाँ पे बॉडी बी पे नॉर्मल रिएक्शन हम लोग किसके मानेंगे? अगर एफ का इक्वेशन है एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू एन, तो यहाँ पे एन N2 लेना है या N1 लेना है, तो दैट इज द क्वेश्चन। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कौन सा लेंगे? एज यू गेस करेक्टली, बॉडी बी पे हम लोग लेंगे N2, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इनटू N2। अब N2 का वैल्यू क्या होगा? तो N2 का वैल्यू के लिए हम लोग वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करेंगे। वर्टिकल में डाउनवर्ड फोर्स का सम इज अपवर्ड फोर्स का सम। तो हु आर द डाउनवर्ड फोर्सेस? N1 प्लस M2G। तो N1 प्लस M2G इज इक्वल टू अपवर्ड फोर्स कौन सा है? N2। ओके, और यहां पे N1 का वैल्यू कितना है? N1 का वैल्यू है M1G, N1G। ओके, तो N1 का ये वैल्यू मैंने यहां पे सब्स्टिट्यूट किया, तो M1G प्लस M2G इज इक्वल टू N2। तो N2 का वैल्यू आएगा M1 प्लस M2 इंटू G। तो ये N2 का वैल्यू हम लोग यहाँ पे फ्रिक्शन में कंसिडर करेंगे। तो F सबस्क्रिप्ट K इज म्यू के इंटू M1 प्लस M2 इंटू G, ऐसा इक्वेशन आएगा। ओके, सो दिस विल बी द इक्वेशन फॉर काइनेटिक फ्रिक्शन ऑन बॉडी बी। यहां पे बहुत लोग ये गलती करते हैं, एफ के इज म्यू के इंटू M2G ले लेते हैं, सिर्फ M2 का कंसिडर करते हैं। सिर्फ M2 का नहीं होगा, M1 प्लस M2 दोनों का होगा। क्यों? बिकॉज एज आई एक्सप्लेन्ड, N1 is the normal reaction exerted by body B on body A, and N2 is the normal reaction exerted by ground on body B. अब इस N1 का एक्शन रिएक्शन पेयर के हिसाब से बॉडी B ने N1 रिएक्शन फोर्स A के ऊपर लगाया, तो बॉडी A बॉडी B के ऊपर N1 फोर्स नीचे लगाएगा। तो ये N1 मिस करने से ये प्रॉब्लम आता है। एंड इफ यू कंसिडर दिस N1, then we will have to write this equation: downward forces is equal to upward forces, downward forces N1 plus M2G is equal to upward force N2.
तो N1 प्लस M2G इज इक्वल टू N2 और N1 का वैल्यू कितना है फ्रॉम द FBD फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ बॉडी A वी गेट N1 इज M1G तो N1 का वैल्यू रखा M1G और M2G एज इट इज N2 का वैल्यू आया M1 प्लस M2 इंटू G ये N2 का वैल्यू हम लोग फ्रिक्शन के इक्वेशन में यूज करेंगे फॉर बॉडी B F के इस म्यू के इंटू N2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया M1 प्लस M2 इंटू G so this is the basic idea of how we will deal with friction value तो फ्रिक्शन का वैल्यू के लिए हम लोग नॉर्मल रिएक्शन कंसीडर करना पड़ेगा FBD ड्रॉ करना पड़ेगा अगर 3 बॉडी सिस्टम है तो तीनों बॉडी का FBD ड्रॉ करना पड़ेगा we will have to take cases and accordingly solve the questions based on static and kinetic friction for bodies